हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय मैंने बताया था कि वे शब्दांश होते हैं। एक बार सारा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो हमारे मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उस शब्द में वो क्या कर देते हैं, एक परिवर्तन ला देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यय होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रिया यानी कि कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तदित प्रत्यय। तो हमने जो पहला प्रत्यय था वो हम पढ़ चुके थे, जो क्रिया से था। आज हम पढ़ेंगे कि तदित प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो तदित प्रत्यय क्या होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर से लिख दिया, राइट, कि ये क्यों लिखा गया है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है, उपसर्ग एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको की नोट बनाने बताए जा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिख के आपको दिखाया है कि आप की नोट्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक, जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। आपको कोई भी चीज कहीं से भी उठा के इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना तो आपने देखा ही होगा, यूजुअली मैं एक एक चीज को लिख लिख के पढ़ाती हूँ यहीं पे। ठीक है, तो ये इसीलिए पहले लिखा गया है। इसके बाद से जो भी टॉपिक होगा वो अगेन ऐसे ही कंटिन्यू होगा, फिर से ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक होता है, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अब इस पे भी मैं एक एक दो दो घंटे की क्लास बनाऊं तो बस हो गया काम, राइट। इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको नहीं समझना है। बस आपको टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। जैसा मैंने बनाया है एज इट इज बना लेना, उसको रिवाइज करते रहना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यय आप समझ ही चुके होंगे कि होता क्या है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि तदित प्रत्यय क्या है, कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले हैं। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु व्यक्ति विशेष जगह का नाम, वो संज्ञा होगी। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अब संज्ञा वो हुई, एक तरह से कह सकते हैं काम करने वाली चीज है, राइट, जिसके बारे में भी बात की जा रही है। मेन पर्सन जो होता है हमारा संज्ञा होता है। तो उसी के साथ जब हमने कोई प्रत्यय लगा के उस संज्ञा को परिवर्तित कर दिया, वही हमारा तदित प्रत्यय हो गया। ठीक है, जैसे हमने कह दिया बहन एक संज्ञा है, सब्जी एक संज्ञा है। मैंने कह दिया बहनोई, चेंज हो गया, बहन के हस्बैंड की बात की जा रही है। सब्जी, सब्जी जो खा रहे हैं, सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है, हो गया परिवर्तन। अब इसमें ओई लगा, इसमें वाला लगा, तो बहन का जब बहन के साथ ओई जोड़ा गया तो क्या बन गया, बहनोई बन गया। सब्जी के साथ वाला जोड़ा गया तो क्या बन गया, सब्जी वाला बन गया। तो इसको कहते हैं तदित प्रत्यय। मैंने पहले भी बताया था कि तदित प्रत्यय होते हैं हमारे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से, कृत तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, लघुता वाचक तदित प्रत्यय, और लघुता को हम ऊन वाचक भी कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक और विशेषण तदित प्रत्यय। ठीक है, मेन यही 8 होते हैं। ठीक, बाकी भाषा के हिसाब से और किसी गुण के हिसाब से ये जो प्रत्यय हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, मेन यही होते हैं। ठीक है, ये क्रमवाचक प्रत्यय होता है, ना कि कर्म है। ठीक है जी, क्रम, जिसमें क्रम आए, सीरियल आया आपका, तो ये क्रमवाचक तदित प्रत्यय कहलाएगा। तो इन एक आठों प्रत्ययों को हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला आ जाता है कृत तदित प्रत्यय। तो इसका काम क्या है, कर्ता के लिए बात की जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे प्रत्यय इस्तेमाल होंगे वो होंगे आर, आरी, वाला, हार और दार। ठीक है, आर से हमने सुनार, सोना के साथ आर लगा दिया तो क्या बन गया, सुनार बन गया। जुआ, जुआ जो एक खेताश का खेल होता है, राइट, तो जुआ के साथ आरी लगाया तो जुआरी बन गया। सब्जी के साथ वाला लगाया तो सब्जी वाला बन गया। स्वर्ण के साथ हार लगाया तो स्वर्णहार बन गया। थाना, राइट, थाने के साथ दार लगाया तो थानेदार, एक पोस्ट की बात हो गई। ठीक है,
तो ये किसमें हो गए, कृत तद्धित प्रत्यय हो गए ना, यानी कि यहाँ पे जो हमने बदला है, यहाँ पे किसको बदला है, यहाँ पे हमने किसको, कर्ता को बदला है, सोना। राइट, हमने किसको बदला है, कर्ता को बदला है, सोना बदल दिया, जुआ बदल दिया, सब्जी बदल दिया, स्वर्ण बदल दिया, खाना बदल दिया। ठीक है, तो इनके साथ हमने ये वाले प्रत्यय लगा लिए। तो जब ये प्रत्यय लगे तो इन्होंने किसके साथ काम किया, कर्ता के साथ काम किया। नेक्स्ट पर चलते हैं भाववाचक। भाववाचक प्रत्यय क्या कहता है, जिसमें तब, पन, वट, हट और आस, इस तरह के शब्दों को, इस तरह के शब्दांशों का जुड़ाव जिसमें आपको देखने को मिले, उसको हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तव के साथ हमने देवतत्व कह दिया, पन से बचपन हो गया, वट से सजावट हो गया, हट से चिकनाहट हो गया, आस से मिठास बन गया। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये भाव ही है। ठीक है, देवत्व का एक भाव होता है। देवत्व क्या होता है, देवत्व एक भाव है कि जो व्यक्ति देवता के समान कार्य कर रहा हो, उसमें हम देवत्व कहते हैं कि इसमें किसी देवता की छवि है, जिसे कभी गुस्सा ना आता हो, जो कभी पलटवार ना करे, आप चाहे उसे 100 गालियां दे दो वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, वो देवतत्व होता है। जो कि ऐसा मनुष्य मिलना इस धरती पर तो नामुमकिन है ना। पहले थे, आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। किसी में एक थप्पड़ मारोगे वो 4 मार के भी पीछे छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बचपन एक भाव है ना। आप अभी खड़े होके बेड पे कूदने लग जाओ, दिस इज द क्या हो गया, ये बचपन ही तो होता है, बचपना। कोई भी आके आपसे क्या कहेगा, क्या बचपना है ये, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया आप छोटे हो गए, दैट मीन आपका जो भाव है वो मन कर रहा है एक बच्चे की तरह खेलने के लिए। बचपन में इंटू से, जहाँ पे बच्चे को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें बस किसमें आ जाती है, हंसी मजाक में आ जाते हैं, दैट्स इट, उसको बचपन कहते हैं। ठीक है, सजावट भाव होता है, चिकनाहट, ठीक है, आस मिठास, चिकनाहट भी एक भाव है, कैसे कोई चेप हो जाता है जब बहुत ज्यादा, चिपक ही गया, है ना। तो इसको आगे चलते हैं, लघुतावाचक, इसको हम ऊनवाचक भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। तो लघुतावाचक कहता है कि जहाँ पे शब्दांश प्रत्यय जो क्या हो, का, री, या, ई, की, ड, डी, व, ठीक है, यानी कि का से बन गया ढोलक, ठीक है, ढोली से ढोलक, छाता से छतरी, ये बन गया बुढ़िया, ई से बन गया टोपी, की से छुटकी, डा से दुखड़ा, डी से पगड़ी, और बाबा से बचुआ, है ना। बचुआ हम बोल देते ना किसी, जैसे बिहारी सी भाषा हो, भोजपुरी से, तो क्या ए बचुआ, तो ये बचुआ वही वाला है, बचुआ। ठीक है, तो ये किसके हो गई, ये लघुतावाचक से हो गए। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या कहता है कि जहां पे हाल, आल, ओती, एरा, जा, ठीक है, जहां पे हाल, आल, ओती, एरा, जा ये प्रत्यय के रूप में काम करे, वहां पे आपको कौन सा मिलेगा, संबंधवाचक मिलेगा। हाल से बना ननिहाल, आल से बना ससुराल, ओती से बना बापोती, है ना, ज्यादा बापोती दिखा रहे हो, एरा से बना फुफेरा, और जा से बना भतीजा। इन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे क्या है, ये संबंध है। ठीक है, ससुराल में जाते हो तो नए नए संबंध मिलते हैं। ठीक, ससुराल में बेटी जाती है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से डील किया जाता है, राइट। आजकल तो खैर सब पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, वो लास्ट तक की बढ़िया से डील करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है ना। इनफैक्ट लड़का कभी चले जाओ ससुराल, बढ़िया एकदम 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो ये क्या होता है, ये एक रिश्ता है, ये एक संबंध है। ठीक है, आप पहली बार ससुराल गए, अच्छा सा ट्रीटमेंट मिला आपको, है ना, लड़कियों की बात बता रही हूँ, फिर आप दोबारा घर आ गए, फिर आप दोबारा गए, कम हो गया, तीसरी बार गए और कम हो गया, चौथी बार गए और कम हो गया, अच्छा चल फिर तेरा ही तो घर है, आ जा,
है ना, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, संबंध हो जाते हैं सब। ठीक है, फुफेरा एक संबंध है, भतीजा एक संबंध है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। फिर आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब होता है जब हम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, नंबर में हम आ जाएंगे वां और सरा। ठीक, वां में आ जाता है जैसे हमने 5वां, 7वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, कितने भी लगा दो वहां आना चाहिए बस। तो जब वहां लग गया क्रमवाचक आ गया, जहां नंबर आ गया क्रम आ गया। ठीक है, एरा, तीसरा, दूसरा, है ना, तीसरा, दूसरा, और बताओ। और आप ऐड कर दीजिएगा, पूरी सारी गिनती लिख लेना, उसमें वहां ज्यादा आएगा और सरा कम आएगा। ठीक है, तीसरा, दूसरा। ठीक, तो ये हमारे कौन से हो गए, क्रमवाचक, जहाँ पे क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक, फिर आते हैं गुणवाचक, जहाँ पे आपको क्या नजर आ जाए, गुण नजर आ जाए। गुण है तो मतलब उसमें ये प्रत्यय आपको नजर आएंगे, कौन कौन से, आ, इक, उ, श, इत, वी। ठीक, आ से भूका एक गुण है, इक से शारीरिक, उ से बुढ़ाऊ, श से कर्कश। अच्छा, कर्कश कहते हैं आवाज को, जब आवाज खराश भरी आवाज होती है ना उसको कर्कश कहते हैं। ठीक है, इत कहते हैं शापित को, वी कहते हैं मायावी। तो वी से कौन सा बना, मायावी। मायावी तो सब जानते हैं, है ना। मायावी क्या होता है, मायावी का मतलब होता है जादू, और ऐसा जादू जो 1 सेकंड के अंदर आपको पता नहीं चला आपके साथ क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मायावी। ठीक है, जैसे मूवी भी देखी होंगी मायावी जंगल, है ना, या मायावी के नाम से मूवी भी आती रहती है। उसमें क्या दिखाते हैं, किसी जंगल में गया कोई आदमी, दूर से वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, तो अंदर जाके देखा तो बहुत ज्यादा कैसा था, फिर भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसको क्या कर लिया गया, माया ने घेर लिया। तो दिस इज कॉल्ड मायावी। मायावी मतलब होता कुछ और है, दिखता कुछ और है ना, भूत बाधा। ठीक है, चलिए। फिर आता है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक में आ जाते हैं जैसे अ, आयन, अय, य। ठीक है, तो जैसे वसुदेव, तो ये जो अ है मैंने पहले भी बताया था, ये देव कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और दा के साथ क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो अ है ये वाला अ काम कर रहा है। ठीक है, तो वसुदेव, नारायण, राधे, दैत्य। राधे, राधे जानते हो किसको कहते हैं, राधे, एक होता है राधे, तो ये तो राधे जी हो गई, राधा रानी। एक है राधे। राधे पता है किसको कहते हैं, राधे कहते हैं कर्ण को। कर्ण कौन, महाभारत में दुर्योधन का प्रिय मित्र कर्ण। ठीक है, इसको हम कहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण। ठीक है, तो सूर्य पुत्र कर्ण का दूसरा नाम क्या है, राधे। क्यों, क्योंकि उनकी माता का नाम क्या है, राधे, तो उनको राधे पुत्र कह के क्या कहा जाता है, राधे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए एपिक चीजों की। ठीक है, कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनसे बढ़िया दोस्त कोई नहीं, और वाकई उनसे बढ़िया दोस्त कोई नहीं। वो जानते थे कि दुर्योधन कहीं ना कहीं गलत है कुछ मामलों में, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब नारायण उनको समझाते हैं कि भाई आप किसी गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, आप अच्छे लोगों के साथ आ जाइए, आप अच्छे के लिए लड़े, करना आप अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ इसीलिए मैं दुर्योधन के साथ हूँ, उसने मेरा उस वक्त पे साथ दिया था जब सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो मैं उसका साथ तो मैं जीवन भर भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, दोस्त तो ऐसा ही होना चाहिए वरना ना हो। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है दैत्य। दैत्य तो किसको कहते हैं, राक्षस को। राक्षस कौन होता है, जिसकी प्रवृत्ति बुरी होती है। ठीक है, अब राक्षस से मतलब ये नहीं कि जिसके सर पे सींग निकल गए, गंदे दांत, लंबे लंबे बाल, चौड़ी चौड़ी आईब्रोज, मोटी मोटी लाल लाल आंखें, दैट इज नॉट दैत्य। दैत्य का मतलब होता है जिसकी प्रवृत्ति बुरी है, जिसका भाव बुरा है, जिसका काम करने का तरीका बुरा है, उसको दैत्य कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दया भाव नहीं वो दैत्य है। क्लियर है बात? ठीक है, फिर आता है विशेषण वाचक तदित प्रत्यय। विशेषण वाचक क्या कहता है, विशेषण वाचक में आ जाते हैं प्रत्यय जैसे इंदा, मंद, ज्यादा, नुमा और पोष।
तो इंदा से बन गया शर्मिंदा, मंद से बन गया अकलमंद, ज्यादा से बन गया शहजादा, नुमा से बन गया खुशनुमा, पोश से बन गया नकाबपोश। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे किसकी, तद्धित प्रत्यय की। इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, नोट करना चाहो नोट, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ये आपका प्रत्यय यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ अंग्रेजी शब्द के प्रत्यय हो गए। ठीक है, कुछ हमारे कैसे हो गए, फारसी भाषा के प्रत्यय हो गए। तो ये तो आपको समझ में आते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे ही कोई भी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश भाषा में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा के हम बहुत सारे शब्दों का अपनी सामान्य जीवन में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें लगने वाले प्रत्यय को ही हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी प्रत्यय कह दिया। ऐसे ही फारसी भाषा को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुशनुमा है, नकाबपोश है। अब पोश तो ये विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण क्या है, एक विशेषण होता है, एक विशेषता। ठीक है, शब्द चाहे फिर वो कैसा भी बन जाए। ठीक, तो इस तरह के शब्द जो क्या किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, फारसी में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें लगने वाले प्रत्ययों को हम क्या कह देते हैं, फारसी प्रत्यय कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी मैंने करा दिया स्टार्टिंग से अब तक, सारे चीजों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, फिर जैसे ही समय मिलेगा हम आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे हिंदी की। चलिए मिलते हैं हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।